पहले पार्ट में आपने देखा कि चाइनीज आर्मी के 2 जवान अपने घर लौटे। दोनों के परिवार को किसी प्रेत आत्मा ने परेशान किया। अब आगे 1 महीना बीत गया। जाओ की छुट्टियां खत्म हो गईं। वो दोबारा ड्यूटी पर लौटने से पहले अपनी पत्नी से विदा लेता है। हिम्मत से काम लेना और कहीं भी अकेले मत जाना। जाओ बुहान स्टेशन से फौजियों की ट्रेन में सवार हुआ। उसके कई दोस्तों ने बताया कि उनके घर भूत प्रेत की घटनाएं हुई। वो जो भी है यान, उसका इंडियन आर्मी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हम सबको सावधान रहना होगा। घर पर हम लोग अलग अलग थे, इसलिए उसने हमें परेशान कर लिया। अब हम कैंप में साथ साथ रहेंगे। उसकी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने आने की। अगर आ गया तो भून कर रख देंगे गोलियों से। यान इमरजेंसी वाली विंडो पर बैठा था। उसने बाहर देखा तो एक उल्टा भूत लटक रहा था। भूत ने यान को सर से पकड़कर ट्रेन से बाहर खींच लिया। जाओ ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी। यान घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। कुछ फौजी ट्रेन की छतों पर चढ़े। उन्हें दूर एक डिब्बे पर खड़ा हुआ भूत दिखाई दिया जो हंस रहा था। देखते ही देखते वो गायब हो गया। चाइनीज फौजी कैंप में पहुंचे और उन्होंने अपने कमांडर गुआन से सारी चीजें डिस्कस की। मैं नास्तिक हूँ और मैं इन आत्मा भूत प्रेत की चीजों को नहीं मानता। कोई तुम्हें मुखौटा पहनकर डरा रहा होगा। ऐसा नहीं है सर, वो प्रेत ही है। उसका इंडियन आर्मी से कोई लिंक है, हमें पता लगाना होगा। इंडियन आर्मी के जवान की आत्मा हमारे कैंप में नहीं भटक सकती। अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई दे तो तुरंत उसे मौत के घाट उतार देना। कैंप की रसोई में 2 रसोइये खाना बना रहे थे। तुम्हें याद है 2 साल पहले हमने इंडियन आर्मी के एक जवान को पकड़ा था। उसे 4 दिन भूखा रखा और फिर उसके सामने जब खाना रखा तो उसकी हालत देखने लायक थी। हमने उसे खाना खिलाया नहीं बल्कि उसके सिर पर उड़ेल दिया। मैं जरा कुछ आलू लेकर आता हूँ। रसोइया आलूओं के ढेर से आलू उठा रहा था कि तभी आलूओं के ढेर से एक भयानक पंजा निकला। रसोइया पीछे हटा। आलू के ढेर से भूत बाहर निकल आया। दूसरा रसोइया घबरा गया। उसने भूत के चाकू फेंक कर मारा जो सीधे भूत के सिर में घुस गया। भूत जोर जोर से हंसने लगा। उसने रसोइये को उठाकर कढ़ाई में फेंक दिया। दूसरा रसोइया बाहर जाकर जवानों को बुलाकर लाया, लेकिन भूत तब तक गायब हो चुका था। सर, हमें कुछ तांत्रिकों को कैंप में बुला लेना चाहिए। बकवास मत करो। ये तंत्र मंत्र सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए होते हैं। रसोइयों के पास भी कुछ जवान तैनात रहेंगे और सारे लोग अलर्ट रहो। अपनी गन हमेशा अपने पास रखो। बस एक बार वो भूत मुझे दिख जाए, उसका काम तमाम है। कमांडर अपने चैम्बर में पहुंचकर कुछ देर सोच विचार में डूबा रहा। फिर उसने फोन किया। मेरे लिए खाना ले आओ। पीछे से उसे भयानक आवाज सुनाई दी। खाना तैयार है कमांडर।